वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी मसले को कैसे हल किया जा सकता है। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम सबके लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे के रेगुलर विजिटर हैं तो वेलकम बैक, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। सो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। वेल, एल्बर्ट आइंस्टाइन भाई साहब जो थे, उन्होंने एक बार कहा, और उनका कोट मैं इधर दिखाना चाहता हूँ आपको, कि वो कहते हैं कि वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। मतलब कि हम अगर सेम माइंडसेट, जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, अगर हम सेम माइंडसेट्स लेके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वो प्रॉब्लम एक्चुअली हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम स्टक हो जाएंगे उस पर, क्योंकि हमें समझ नहीं आएगी कि करना क्या है, ये प्रॉब्लम आई कैसे है। सो हमें एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में जाते हैं। सो अलग माइंडसेट के साथ साथ आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी चाहिए होती है। सो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या होती है कि आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को खैर बात कर दें, उस प्रॉब्लम से आप जान छुड़ा लें अपनी। सो प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और बताने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने ऊपर लिखा, हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम का मतलब है कि चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है, तो किसी तरह की भी प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हर किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व खुद ही कर लेंगे। ऑफ कोर्स आपको दूसरे लोगों की, दूसरे डिपार्टमेंट्स की, सबकी मदद चाहिए होती है। इंसान कभी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है, जिसकी मदद से हम प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलें बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन से स्टेप्स हैं, कौन सी वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो मैंने बात की है, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए और जिसकी मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेप वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में ये है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। यानी कि सबसे पहले तो आप ये एक्सेप्ट तो करो कि कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो ये एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। वो इंसान में हो, चाहे वो किसी काम में हो, या वो इंसान जो काम कर रहा है उस काम में कोई प्रॉब्लम है। तो लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना सबसे पहले ये मुश्किल काम है। तो पहला स्टेप ही सबसे मुश्किल है कि पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि हाँ प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपको कोई कह रहा है कि भाई आपकी हेल्थ में हमें कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो आप एक्सेप्ट करो, आप अपने आप को एवेलुएट करो, या जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट, उनके पास आप जाओ, उनसे आप एवेल्यूएशन करवाओ, और वो आपको बताएंगे कि हाँ कोई प्रॉब्लम है या बिल्कुल नहीं है। एनीवे, सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्सेप्ट करें। अगर आप कस्टमर सर्विस में अगर आप हैं, कस्टमर आके शाउट कर रहा है परहैप्स, और वो कह रहा है या कह रही है कि मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ किए या मैंने ये सर्विसेज परचेज़ की हैं और उसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये इशू है, वो इशू है, तो एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने का मतलब ये कि आप सुने कस्टमर को, कस्टमर क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहती है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो कस्टमर सर्विस स्टाफ होता है वो डिफेंस मोड में चला जाता है, एज इफ़ कस्टमर उनको पर्सनली टारगेट करें। ऐसा नहीं होता। कस्टमर्स बिल्कुल भी पर्सनल 99.9% ऑफ द टाइम कस्टमर सर्विस स्टाफ को टारगेट नहीं कर रहे होते। वो प्रॉब्लम उनको जो फेस आ रही है, उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो उन्होंने परचेज़ की आपसे, उनमें आ रही है प्रॉब्लम, उनमें इशू आ रहा है, तो इसलिए वो उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें। तो आप रिलैक्स रहें, आप बात सुने दूसरे लोगों की। अगर आप कस्टमर सर्विस में तो कस्टमर की बात सुने और उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस भी करें, चेक करें। और वही नेक्स्ट स्टेप है कि इस्टेब्लिश द फैक्ट्स। जो स्टेप नंबर 2 है वो है इस्टेब्लिश द फैक्ट्स, यानी कि आप बात करेंगे, आप अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट करेंगे। इस्टेब्लिश द फैक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने सुना दूसरे की बात, किसी ने आपको कहा कि आपकी हेल्थ सही है और आपने मान लिया कि वाकई हेल्थ मेरी सही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये इस्टेब्लिशिंग द फैक्ट्स नहीं है।
आप कस्टमर सर्विस में हो और कस्टमर ने आपको आके थोड़ा सा चिल्लाया और कहा कि इस प्रोडक्ट में, इस सर्विसेज में ये प्रॉब्लम, और आपने मान लिया कि हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको इस्टेब्लिश द फैक्ट्स करना चाहिए। यानी कि आप जब पहली एग्जांपल में हेल्थ के बारे में आ जाते हैं तो आप अपने आप को ख़ुद को भी एवेलुएट करें, मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही अपनी डे टू डे लाइफ में। अगर नहीं आ रही तो आपने अपना फैक्ट्स इस्टेब्लिश कर लिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा दूसरे कह रहे हैं। आप कस्टमर सर्विस में हो तो आप कस्टमर सर्विस में मोस्टली मैंने देखा है कि लोग आके कंप्लेंट करते हैं। कस्टमर में भी कोई नई प्रोडक्ट जो कस्टमर पहली बार यूज़ कर रहा है या कर रही है, मे बी उनको फीचर्स का ना पता हो, तो वो समझें कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें ये एक प्रॉब्लम है। फ़र्क करें, एक लैपटॉप परचेज़ किया किसी ने और आप इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पे काम करते हो, तो उस लैपटॉप में फ़ीचर ये है कि जी अगर कस्टमर उसको 5 मिनट के लिए यूज़ नहीं करेगा तो वो स्लीप मोड में चला जाएगा। तो मे बी वो कस्टमर के लिए वो प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली वो फीचर है जो कि टर्न ऑफ टर्न ऑन किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। तो कस्टमर आपके पास आएगा या आएगी कि ये लैपटॉप मैंने लिया आपसे, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये 5 मिनट मैं ऐसे छोड़ के जाता हूँ, ये जाती हूँ तो ये स्लीप मोड में चला जाता है लैपटॉप। सो आप कस्टमर को एक्सप्लेन करें कि मिस्टर और मिस कस्टमर, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका फीचर है। सो अगर आप नहीं चाहते कि ये 5 मिनट के बाद स्लीप मोड में चला जाए तो आप इसका टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ा दें, या इसमें एक और ऑप्शन भी है कि नेवर गो टू स्लीप ऑप्शन भी है, वो आप सेलेक्ट कर ले तो कभी भी स्लीप में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ही वो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो कस्टमर को तो कंसर्न है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आप उनकी बात सुने, आप उनसे क्वेश्चन पूछें, आप उनके आंसर सुने गौर से, और अगर आपको मज़ीद कुछ पूछना वो पूछें, और जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसको फिज़िकली चेक करें, और फिर आप इस्टेब्लिश कर सकेंगे फैक्ट्स कि वाकई प्रॉब्लम है कि नहीं है। ठीक है, सो इस्टेब्लिश द फैक्ट, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, जब आपने इस्टेब्लिश कर लिया फैक्ट कि हाँ प्रॉब्लम है, तो फिर आप उसका रूट कॉज भी तलाश करें। ऐसा नहीं कि आप रूट कॉज तलाश ही नहीं करें, और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं वो इस स्टेप को तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं ना, वो जंप करते हैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे। प्रॉब्लम आ गई, ठीक है जी, किसी ने बताया या आपने ऑब्जर्व किया या आपने एनालाइज किया, असेस किया, किसी और ने असेस करके आपको बताया कि प्रॉब्लम है, और आप डायरेक्ट जंप करते हो सोल्यूशन पे कि अच्छा इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन अगर आप उसके रूट कॉज की तरफ नहीं देखोगे तो सोल्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम दोबारा से आ जाएगी। ठीक है ना। सो अगर फर्स्ट करो हम डॉक्टर की एग्जांपल लेते हैं, वो आपकी हेल्थ की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको पूछता है कपल ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, ये है ना, ये इसी तरीके से आप रूट कॉज को एनालाइज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कब प्रॉब्लम आया, कैसे आया, क्या फील किया, ऑल दिस क्वेश्चंस कस्टमर वो डॉक्टर आपसे पूछेगा। कस्टमर सर्विस की एग्जांपल ले लें, जैसे वो लैपटॉप वाली एग्जांपल ले लें, तो आप कस्टमर को पूछोगे कि अच्छा ये कब आया, कैसे आया, ये प्रॉब्लम कब आपने नोटिस किया। ये सब क्वेश्चंस, ये रूट कॉज तलाश करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं, और इन क्वेश्चंस को पूछना बहुत ज़रूरी होता है, जिनकी मदद से आप रूट कॉज मतलब कि आप जड़ पकड़ रहे हो, जिसकी वजह से मसला आ रहा है, वो उस जड़ को, उस वजह को पकड़ रहे हो आप। तो अगर आप ये स्टेप ही मिस कर जाओगे, अगर आप खाली बस सॉल्यूशन की तरफ भागोगे, तो वो रेस्ट एश्योर वो प्रॉब्लम दोबारा वापस आ जाएगी, कल नहीं तो परसों ज़रूर आ जाएगी। सो डिटरमिन द रूट कॉज कि उस जो प्रॉब्लम है, इशू है, उसकी रूट कॉज पर जाएं कि किस वजह से ये इशू आ रहा है। इसलिए डॉक्टर की एग्जांपल लें तो वो आपको शायद वो लिख के देंगे कि ये टेस्ट करवाओ, ब्लड टेस्ट है या कुछ और टेस्ट है, वो आप करवाओगे। उसकी रिपोर्ट से डॉक्टर एनालाइज करेंगे कि अच्छा ये रूट कॉज है जिसकी वजह से आपको ये ऐसा फील हो रहा है। तो आप ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको फॉलो करें, डिटरमिन द रूट कॉज। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आप रूट कॉज पे जाएं, ये क्वेश्चन पूछें, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ। किसी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो किसी को पूछें, जिसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करें उसको पूछें ये क्वेश्चंस। अगर आप अपने लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप खुद को ये क्वेश्चन पूछो, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, सो आपको आंसर मिले। ठीक है।
जब आपने रूट कॉज तलाश कर ली, पकड़ ली, तो फिर आप सोल्यूशन दें। सो सोल्यूशन, डिफाइनिंग सोल्यूशन, ये नेक्स्ट स्टेप है। ये स्टेप नंबर 4 है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो पहले स्टेप जब उनको प्रॉब्लम नज़र आती है वो 2 और 3 स्टेप, नंबर 2 और 3 वो स्किप कर देते हैं कंप्लीटली, और नंबर 4 पे फ़ौरन भागते हैं कि हमें सोल्यूशन दे दो बस। तो हालांकि ये तरीका नहीं है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आना पड़ता है। तो डिफाइन सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जो आप वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए सूटेबल हो, रेलिवेंट हो, वो सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं वही डॉक्टर वाली। तो डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखता है, डॉक्टर बोलता है कि इट्स नथिंग मेजर, आप अपनी डाइटरी प्लान चेंज करो आप, और आप डेली एक्सरसाइज करो, या आपको कुछ सजेस्ट करता है कि आप ऐसे करो तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। तो वो डिफाइनिंग सोल्यूशन हो गया आपके लिए। अगर आप कस्टमर सर्विस की बात करें तो वही लैपटॉप की एग्जांपल ले लें, तो आप उसको बता दें कि ये सोल्यूशन है। अगर आपको ये ऑप्शन या ये फीचर अच्छा नहीं लगता जो 5 मिनट के बाद स्लीप मोड में चला जाता है, तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप चूज़ कर लें। आप उसमें नेवर गो टू स्लीप चूज़ कर लें, या आप उसमें चूज़ कर लें कि 1 घंटा आइडल होने के बाद स्लीप मोड में जाए। इट्स अप टू द कस्टमर। तो आप डिफ़ाइन करके सोल्यूशन आप उनको दें कि क्या सोल्यूशन रेलेवेंट और सूटेबल होगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो ये स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 5 में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टेप नंबर 4 पे सोल्यूशन नज़र आया, सोल्यूशन मिला, चलो जी थैंक यू वेरी मच, सलाम वालेकुम, बाय बाय, उसके बाद पता ही नहीं है। ठीक है, ये भी गलत तरीका है। आपको जब सोल्यूशन मिल गया है तो आप प्रोग्रेस भी मेजर करें कि वो जो सोल्यूशन दिया था आपने, तो उसका कोई रिज़ल्ट क्या आ रहा है, मतलब पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहा है, नेगेटिव रिज़ल्ट आ रहा है। अगर हम एग्जांपल लें वही जो डॉक्टर की बात हम कर रहे थे कि डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट ले चेक करने के बाद आपको रिकमेंड किया कि आप डाइटरी प्लान चेंज करें और एक्सरसाइज करें, तो डॉक्टर इसलिए कहते हैं कि अच्छा 2 हफ्ते के बाद आप दोबारा वापस आएँ। उसकी वजह यह है कि वो रिज़ल्ट मेजर करना चाहते हैं कि वाकई कोई इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं जो उन्होंने रिकमेंड किया सोल्यूशन, उस सोल्यूशन के बाद। सो अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो कोई और नया सोल्यूशन आपको रिकमेंड करेगा डॉक्टर के, अच्छा इससे ये आपकी हेल्थ इम्प्रूव नज़र होती हुई नहीं आ रही, तो लिहाजा आप ये वाला सोल्यूशन अडॉप्ट करके देखें और आप फिर दोबारा 2 हफ्ते के बाद आएँ, फिर हम दोबारा असेसमेंट करेंगे। सो मेजरिंग रिजल्ट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। सो ये अगर आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप भी ऐसा करें, रिज़ल्ट मेजर करें, और ये स्टेप को आप स्किप नहीं करें बिल्कुल भी। नंबर 4 पे बिल्कुल भी आप प्रोसेस को रोक नहीं दें, रिज़ल्ट मेजर करें। ठीक है, अगर आप कस्टमर सर्विस में हो तो आप फॉलो अप करें। लैपटॉप पे एग्जांपल लेते हैं, तो आप कस्टमर को फ़ोन करें या ईमेल करें कि आप मेरे पास आए थे या आई थी 1 हफ़्ता पहले या 2 दिन पहले, आपको ये प्रॉब्लम था लैपटॉप में, अभी आपने जो हमने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है उसका आप मुझे हमें आप बताएं कि आप हैप्पी हैं उस सोल्यूशन से कि नहीं आप हैप्पी, व्हाट्सोएवर। सो ये मेजरिंग रिजल्ट्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप नंबर 5। अब रिजल्ट मेजर करने के बाद नंबर 6 स्टेप क्या है? नंबर 6 स्टेप है स्टैंडर्डाइज द सोल्यूशन। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आए, वो इशू दोबारा नहीं आए, तो आप उसको स्टैंडर्डाइज कर दें सोल्यूशन को। चले अभी हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो डॉक्टर वाली जो एग्जांपल ली है उसमें आप 2 हफ्ते के बाद गए, डॉक्टर ने असेस किया, डॉक्टर ने कहा वाजिबा बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है, ज़बरदस्त। तो फिर डॉक्टर आपको बोलेगा कि ठीक है, यही आपका आप डाइटरी प्लान रखो, यही आपका एक्सरसाइज प्लान रखो, ताकि आपकी लॉन्ग टर्म में हेल्थ आपकी अच्छी रहे। तो इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में डॉक्टर कह रहा है कि यही आपके लिए स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन है। समझ आ रही है ना आपको? सो स्टैंडर्डाइजिंग सोल्यूशन। लैपटॉप की एग्जांपल ली है, तो आपने कस्टमर को फॉलो अप किया, कस्टमर ने बोला हाँ बिल्कुल मुझे समझ आ गई है कि ये फीचर है, मैंने नेवर टर्न ऑफ सेलेक्ट कर लिया था और अब वो स्लीप मोड में नहीं जाता मेरा लैपटॉप। परफेक्ट, स्टैंडर्डाइज आपने कर दिया सोल्यूशन, कस्टमर ने खुद भी स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक है, सो ये 6 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अगेन
प्रॉब्लम खुद से कोई भी सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, आपको दूसरे लोगों की हेल्प चाहिए होती है, दूसरे डिपार्टमेंट्स की हेल्प चाहिए होती है, दूसरी एंटिटीज़ की हेल्प चाहिए होती है, जिसकी मदद से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं ये समराइज़ करूँ, कंक्लूड करूँ इस वीडियो को, तो समरी में वही बताना चाहता हूँ, 6 स्टेप्स: आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एस्टैब्लिश द फैक्ट्स, डिटरमिन द रूट कॉज, डिफाइन द सोल्यूशन, मेजर द रिजल्ट्स एंड देन स्टैंडर्डाइज द सोल्यूशन। ये 6 स्टेप्स आप फॉलो करें और उम्मीद करूँगा कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर दें, शेयर करें दूसरों के साथ। अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल कंटेंट है, कोई सीख सकता है कुछ इससे वीडियो से, तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर। मे बी आप स्टूडेंट हो, आप अपनी क्लास के साथ शेयर करो, मे बी आप कहीं पे काम करते हो, आप अपने वर्क प्लेस पर शेयर करो सबके साथ, दैट वुड बी अप्रिशिएटेबल। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल का आइकॉन भी हिट कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।